जय श्री राधे। हरे ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसोरसमाहृतयोगिचित्तम् वन्तं कृतापमनिशं निहंससेव्यम् शनमानिपानि परिपीतपरागपुण्यम्। त्वं सेविभूषितकराङ्गमनोदरित्रम् गीतांबरं नटवरं वसुदेवकृष्णम् शम्भेतरस्थितचराचरशक्तिरूपा राधां च विश्वजननीं प्रणमामि नित्यम्। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शेखं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ प्रबलं तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयानुभावम् त्वत्प्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदस्तं शर्वरोगहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। स्वयंभो नारदो शम्भो कुमारो कपिलो मनो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासुर्वयम् द्वादशभागवतेभ्यो नमः। सीतानाथसमारम्भां रामायणमध्यमाम् स्मराचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु
चतुरनावत्वे तिनके पदवंदन किए नाशक शोपस्थित प्रभु की कृपा प्राप्त भक्तगण, स्नेहमयी ममतामयी करुणामयी माँ जानकी स्वरूपता माँ महिलोकेन भगवान असीम कृपाशा श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के आज 7वें दिन कथा प्रारंभ हो रहा है और ये महान भागवत यज्ञ पूर्ण हो रहा है। भगवान की कृपा से हमारा लोग इनकी में उपस्थिति रहा बिल्कुल भगवान की कृपे हेतु है। तो आप शेष कथा जो है यद किंचित समयानुसार हम सब श्रवण करें, ऐसे पूर्व भगवान नाम को संकीर्तन करें। श्री राधे बोल श्यामले सरकार की जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा ताली बजाते हुए सारे स्थलों में खड़े रखो। जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा Hare Rama, Hare Rama,
हरे नाचते हुए कन्हैया को बजाते हुए जय राधा जय राधा जय राधा हरि बोल जय राधा बोल श्यामले सरकार की राधा रानी की जय जय श्री राधे श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राधे 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 श्याम राधे 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 मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो दुखांतक खेल कायंत करो दुखांतक खेल का अंत करो अब अंत करो प्रभु अंत करो अब अंत करो प्रभु अंत करो सुखांतक खेल प्रकाश करो सुखांतक खेल प्रकाश करो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो हरि नाम बिहारी लाल की जय भागवत भगवान भगवान की जय कल तक के कथा में अंतिम प्रकरण सल रुक्मिणी मंगल भगवान सुखदेव कहते द्वारिकायाम अभोदराजन महामोदः पुरूकशाम् रुक्मिण्या रमयोपेतम् दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिम् द्वारिका में भगवान कृष्ण के रुक्मिणी जी से विवाह होने के कारण बहुत कई उत्सव भेले बहुत कई प्रसन्नता सबके भेले या तो भगवान कृष्ण के बगल में रुक्मिणी जी के जो द्वारिकावासी देखलें जो स्वयं श्री अर्थात लक्ष्मी नारायण के बगल में प्रिया भक्ति तरह बहुत उत्सव द्वारिका में भले भगवान के विवाह की कथा कथा के बेर जे कथा भेल और समीक्षा होत रही थी कहा कि कथा केहन भेल काल तक में हमारा लोग कहलन जे बड़ा धर्मबड़िया वाला कथा भेल
नहीं अब जरा काली काम का माखन नहीं है वो बता प्रसादी बटा काल जिस समय हम विषय सूची पढ़ित रहे छी कहला पंडित जी हाँ पहिने देखा खूब विस्तार से नहीं कही आप सीधे धड़धड़ा कर वो बेटा बोले वो बेटी अहिना कोनो प्रेमी कहलन का कतित बढ़िया पहने गौरी शंकर के विवाह प्रकरण कही चले हैं सीताराम जी के विवाह सब कुछ देवे केना केना घुमा दिली को कथा से वास्तव में कथा तो भगवान कही छथिन जेना माइक में हमर रही देख के आवाज जा रहा है लोग बुझे से हम बजे छी देखा में तो माइक के आवाज जा रहा है कहीं ना ये गद्दी स्वयं भगवान नारायण के जैठम भगवान सुखदेव बिचल थे भगवान सुखदेव कहते जो भगवान छथिन लिखलखिन भगवान व्यास भगवान सुखदेव कहते तो भगवान है भोलेनाथ है भगवान कृष्ण है तो हुनकर जो वाणी है वह हम सब सुन रहे हैं और हुनका जते कहावत है जते कहा के सुनावक है वो सुनबे जस अजस सब भगवान के एहि बीच में हम देखे छो भारतवर्ष के प्रसिद्ध संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के तो कोनो एक कथावाचक थे विदेश में बहुत कथा थी स्वामी जी के प्रणाम कर रहे थे तो हम देखे छो कैसेट में स्वामी जी यह बात करते थे बहुत अच्छी बात आप देश विदेश में लोगों को भगवान की कथा सुना के भगवान की ओर ले जा रहे हैं बहुत अच्छी बात लेकिन जितने भी हम कथावाचक हैं उनको ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी कथा कहता हूं या मैं कथा कहता हूं कथा तो वास्तव में स्वयं राधा रमन बिहारी करते हैं यहां जितने जैसे सुनवाना है प्रवाचिक तो केवल माइक है इसे ध्यान में रखिएगा और अपने चरित्र की रक्षा कीजिए बस फिर ठाकुर जी की सेवा हो तो वास्तविकता में अच्छी जहन भाव स्फुरन प्रभु कृपा से जो विषय पर जमर बत्ता बहुत चल गए सबका जो केवल पी जाए तो हम तो अगस्त हो जाए समुद्र सुखवात अगस्ते जी चला हम हाथ पीने से श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम भगवान विवाह की कथा खूब ध्यान से सुना एक कथा है संसार में दूटा रास्ता है भगवान तक जाए शास्त्र कहे भगवान के प्राप्ति के लिए दूटा रास्ता है एक कहे प्रवृत्ति मार्ग एक कहे निवृत्ति मार्ग अर्थात एक मार्ग से वैवाहिक जीवन जी का भगवान के भगवती के उपासना करे तुमका प्राप्त कर और एक से अवैवाहिक जीवन जरा त्यागी जीवन के केवल भगवान के प्राप्ति के लिए सत्कर्म कराए भजन कराए और निवृत्ति मार्ग से श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
जय जय राम। राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। उदाहरण કહે છે કે એક કિલ્લા की लड़ाई से एक मैदान की लड़ाई लड़ो के दोनों के है संसार के वासना से जन्म जन्मांतर के चित्त के वासना से हर व्यक्ति के लड़ाई जे लड़ा नहीं वो मरा जे लड़ते से विजय प्राप्त कर। भगवान गीता में कहते हैं काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव अर्थात काम और क्रोध ये सबसे बड़ी शत्रु है अर्जुना। महाशुनो महापापमा अगर पेट बहुत पैग से महापापनी काम और क्रोध विद्धि न बहिरणम एकरे यहाँ शत्रु मानो। यह सबसे बड़का शत्रु काम और क्रोध नहीं। दोनों से तो लड़ाई सबके करेंगे। हाँ सब कथा सुनने से ये भगवान ब्रह्मदेव के मन से प्रथम भगवान के अवतार धर्म शनकादि के चाय भाई निमित्त मार्ग ब्रह्मा जी काल के श्रेष्ठ कर हम श्रेष्ठ नहीं कर हम तो भगवान की क्यों हो। लेकिन ओहम शनकादि के जे अहरने हर शरणम हर शरणम कहे उनको क्रोध है हमारा आगे कौन गिनती सरकार के क्रोध है जय विजय के साथ भगवान कल महान और ताकत और काम के विषय में कही सोचे गोसाई जी मानस में जो को अस काम नचाव न जाही चैलेंज दे चलते ये संसार में के हम ढेर जगह काम नहीं न चलते। दोनों से आहिना जे शत्रु से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐ सबसे लड़ाई जीत के छे और निवृत्त मार्ग से प्रवृत्त मार्ग कोनो मार्ग निंदनीय नहीं। दौड़ लगाओ बोला तो सब दौड़ लगा लो सफलता जे भगले भगल सफल अने फेल आ सही पूछी तो हम सब जते पैसा जी सब अखन तक फेले भेल पास नहीं है। वो काम यदि राम में लाग गए रहे तो हम बेड़ा पार सबसे तो नहीं भेल संसार में लागल। भगवान मनु महाराज धर्म के व्याख्या करके धर्म की से बहुत ध्यान से कथा सुनो आगा सुना चित्र धर्म के 10टा लक्षण मिलते धर्म के 10टा लक्षण से ये 200 लक्षण जरा में से बायकोटा लक्षण से धार्मिक है तो बाकी फिर अधार्मिक। पहलका लक्षण से धृति धृति के अर्थ है जिह्वोपस्थ निग्रह धृति। तो ध्यान से जीव जे मुंह में से औपस्थ कैसे जननेन्द्रिय के ई दोनों जीव और जननेन्द्रिय ई दोनों जगह धर्म में लागल है धर्म के अनुसार चले वो धार्मिक नहीं तो बाकी ढोल बजवित रहो आधार। जीव के कारण लोग बहुत पाप करेंगे स्वाद लेवल के कारण क्यों ये विधान से ई खाए ई नहीं खाए कोनो माने के बात जीव के गुलामी जो करब तो यो कहब जब धार्मिक छी मनु महाराज ग्रहणी स्वीकारे
અહીંના ઉપસ્થ જનેન્દ્રિય દીકર ચંચલ છે. अपना स्त्री से संतुष्ट नहीं है, अपना पुरुष से संतुष्ट नहीं है, या निमित्त मार्गी के वो बस में नहीं छे, वो धार्मिक भी है नहीं. तय हम कृष्ण को भगवान के चलन से विवाह भगवान कही छे जे विवाह अवश्य करी, लेकिन आई काल के विवाह की परिभाषा दिल जा रहा है तेना नहीं करे. वो धर्म के विवाह हम पहले कह दिलो जे अकेला के लड़ाई से विवाह कक रही जन्म जन्मांतर के वासना हृदय में से सखन भरकत वासना तय प्राय दिशा धार्मिक दिशा दो भगवान स्वयं विवाह करे. एनो भगवान से जो विवाह नहीं कला वो निमित्त मार्ग के दिखाई हम अखंड ब्रह्मचर्य नहीं कर सकते. ये मनुष्य योनि में सब कुछ बढ़िया घटिया से घटिया प्रश्न विवाह नंदनीय नहीं है, प्रशंसनीय. आ कहो कश्यप आदित्य के जीवन नहीं होता है, मनुष्य रूपा के जीवन नहीं होते हैं, दशरथ कौशल्या के जीवन नहीं होते हैं, वसुदेव देवकी के जीवन नहीं होते हैं. भागवत कथा होती की संसार के सामने आदर्श नहीं देगी. तय शास्त्र सुनो आखन के आदि में नहीं बहु. अब तो शेषे समाचार सुनी छे हमारे दिमाग चल रहा है. लेकिन अब लड़का लड़की के विवाह के जरूरत नहीं थी. कोर्ट फैसला दे जाती लड़की लड़की ये रही है, लड़का लड़की क्या प्रकृति के साथ खिलवाड़ की अनर्थ की हो जा रहा है. भयंकर जीवन के लोग भोगते हैं. एक बेर केदारनाथ में वो सैलाब है तो सब वैज्ञानिक मुंह तक रह गया होगा पर लाइन. आप प्रकृति के शाश्वत नियम के छेड़छाड़ करवे तो तैयार हो महाविनाश. भागवत भगवान सुन किया मतलब ये भागवत में भगवान दिखल के तय दिशा में चलो. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम. राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम. भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी जी से विवाह बने और उनका हमने एक का बालक जन्म ले. रुक्मिणी जी के एक का बालक जन्म लेकिन भगवान सुखदेव जी कही छथिन कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत. भगवान श्री कृष्ण के अंश से कामदेव जन्म लेना. स्वयं कामदेव ये पूर्व जन्म में भगवान शंकर के क्रोध से भस्म चला. बाद में कामदेव की स्त्री पत्नी रति बहुत कनलखिन मावा के मनलखिन ये देवता के काज के लिए हमर पति मारल गया अपने के क्रोध में. उनका प्राणदान दियो, उनका जीवन दियो. तो भगवान शंकर कनित देखकर रति के कहलखिन ठीक है आगे पति अखनी जीवित हो जाता लेकिन शरीर उनका आखिर नहीं भेटता. कि शरीर कहिया भेटते हैं तो द्वापर में श्री कृष्ण के अवतार होते हैं. अगर उनका पहला पुत्र के रूप में होकर शरीर भेट जाते हैं. वह कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में रुक्मिणी मैया के गर्भ से जन्म ले लें. श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम। वो भगवान के पुत्र के नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी के शत्रु एक असल में शंबरासुर असुर वो ताक में रहे ओकरा चौके दिन रहे जो तोहर शत्रु कृष्ण के पुत्र हथुन वह तुरा मारता। तो इतने सावधान रहे द्वारिका सन के सुरक्षित नगरी में चलिए जखन प्रद्युम्न जन्म लेकिन सूर्य घर से लगल है। बताओ द्वारिका के होते बढ़िया पहरा अत्याय चक्र के भेदन करे तो वो बच्चा को उठा के लगे समुद्र में फेंक दिया निश्चिंत हो गए जहां शत्रु मर गए वह समुद्र में फेंक गए। लेकिन जीवन मरण के चक्कर जैसे वो भगवान के हाथ में नहीं मेरे को मर ही नहीं चाहे कतो फेंक दियो जहर खा के लोग बच जाइए अखाट पर से घस के मर जाइए। ये जीवन और मरण ये विधान से भगवान के हाथ में। समुद्र में फेंका खिन बताओ सुमड़ासुर हा 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 करे चिर गया लेकिन वही बच्चा के मांस गिर गई कते तेजी में काट भी तखने वो मांस के वो मलाह जाल में छेन ले। और फिर सुंदरेश्वर के घर में वो मांस चल गए भोजन में बैठा प्रद्युम्न के स्त्री पूर्व जन्म की जगती छथिन कामदेव के से ओठाम नौकरानी बन के रह रहे थे। उनका पता चले कि हमारे पति एक दिन हमारा लोग में ही हम चले नारद जी कर तो मांस के जो चीरल गए बड़का तक मांस चले तो पेट में से प्रद्युम्न जी निकले जीवते रति बढ़िया से धो तो दगन संबड़ो सुन के पता नहीं लगले बड़ा पालन लगले। कुछ दिन में एक कृष्ण तने जवान बगला रति उनका हर तरह शिक्षा दिलखिन लालन पालन कर जब देखलखिन जावी सर्वगुण संपन्न भगलात बड़ा बात उनका कहलती यहाँ हमारे पति जी आत्मा के पालन करो वहां के नाम पत्नी है। रति कहे भगवान नारायण सुत शंबरेणा हितो गृहात् अहं तेधिकृता पत्नी रत कामो भवान प्रभो। आगे दुनिया में नाम है प्रद्युम्न लेकिन आत भगवान कामदेव जी हम आकी पत्नी रति जी आके आ नारायण के अंश कई जन्म ले लो स्वयं वसुदेव के अंश पार्थदेव के अंश भगवान भगवत यहाँ शत्रु के मारो वो चलो अपना घर वह बात भले प्रद्युम्न जी ललकारलखिन शंबरासुर के भयंकर युद्ध मिले लेकिन प्रद्युम्न जी इतने बलवान से ये 100 के मार दी पूरा बेटा से और पुनः रति के साथ द्वारिका रथी श्री राम रे राम रे राम श्री राम जय राम। दृश्य देखो रुक्मिणी अम्बा के बेटा भेले आगे बेटी भेले से थोड़ा बुझल जहां बच्चा जन्म ले भेल के हमरा प्रसन्न है तखने पार भ जिनकर पति भगवान है उनकर पत्नी कायम रहल है हमर बउआ के लगल लेकिन क्यों कहो सीआईडी से पत्ते लगबैत रही गई कते दिन बीत गए। रुक्मिणी जी हृदय पर पत्थर धने जहन जहन याद उनके कोफ्ता में आई रुक्मिणी जी वैसे थे तो एकाएक पुत्र याद हो अच्छा
देखत केहन कपार हमर भेलै जे दोसर संतानो हमरा नहीं भेल, एकटा भेल रहे, के रहे, बेटा रहे कि बेटी रहे, एतेक समय बीत गेलै। सहेली सब छथिन बगल में दास दासी, लेकिन माता जी बहुत उदास छथि। इस सहसा उनका आगा में थोड़े दूर पर देखा आकाश एक स्त्री पुरुष के जोड़ा उतर रहा है। फड़ा गए सब की तो कहीं दूरे रहे तो बुझे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कोनो स्त्री के साथ उतर रहे। तो रुक्मिणी जी के भेले शायद दूसरे बियाह को इसने का नहीं आला है कोनो राम जी के क्षेत्र में लेकिन जब लोक में उतरी का वो आवा लगल थी रुक्मिणी जी अल्लाह तला शरीर लिखिए सचिन के तो देखे अपने में ही भगवान तो नहीं है, भगवान जका है ओने देखा मुझे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं चाहती। आ ये दोनों मुस्कुराता है कन्या आयका माता जी के प्रणाम कर के माँ हम आके पुत्र से प्रद्युम्न वाह रुक्मिणी का हम बेटा कितना के एक पुतो दोनों के करे सोसाइटी माता जी के स्तन में दूध आ गए प्रेम से आए सांस झरझर कर लगे तावत देखना कि भगवान श्री कृष्ण पछा से मुस्कुराए थे वाह आई मैं बेटा के मिलन हो गई। सब कहानी कहलके प्रद्युम्न और द्वारिका में बड़ा कृष्ण पुत्र के जन्मोत्सव में बोले वहां के बिहारी लाल की हेमंत जी भगवान के बधैया कहाँ के लिए भगवान के बेटा के सेहो को बधैया गए नहीं तो भगवान के बेटा दूसरा भगवान के बेटा जो दूसरा ये कामदेव से ये रुस्ता तो बिगड़ियो देता प्रसाद होता आओ भगवान प्रद्युम्न और श्रीमद् भागवत में कहल गई है जना भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चतुर्व्यूह छथि तैना बलराम कृष्ण प्रद्युम्न आगा कथा कहब इनकर पुत्र के अनिरुद्ध के इहो चतुर्व्यूह छथि चारों के उपासना हो बोले वहां के बिहारी लाल की द्वारिकाधीश भगवान की श्री राम। आज ही बधैया कहवे हम सब मान ले प्रद्युम्न जी के हुई कहीं जोर से मत स्वर में बहुत सुंदर ज्यादा बूढ़ा के माथे पर बधैया बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे आज दुअरे पर बधैया बाजे आज दुअरे पर बधैया बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे आज दुअरे पर बधैया बाजे आज दुअरे पर बधैया नारद जी फूके सहनैया नारद जी फूके सहनैया बधैया बाजे आज दुअरे पर बधैया बाजे
खेल गावे मोहन धान सोनमा खेल गावे नयन धान सोनमा अनधन सोनमा अनधन सोनमा खेल गावे हथ कंगना खेल गावे हथ कंगना बधिया बाजे आज दुआरे पर बधिया बाजे भगवान की जय भगवान की जय। भगवान सुखदेव कहे छथिन सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः श्यामन्तकेन मणिना स्वयं उद्धम्य दत्तवान्। द्वारिका में शत्राजित रहे थे और भगवान के प्रति अपराध करते, वही ग्लानि से अपना गलती के परिमार्जन के लिए वो श्यामंतक मणि के साथ साथ अपना बेटी सत्यभामा के विवाह भगवान कृष्ण से करा दी थी। ये भगवान के दूसरे विवाह हुए। तो महाराज परीक्षित पूछे थे जे हे गुरुदेव शत्राजित भगवान से कौन गलती कर दी, भगवान के कौन अपराध कर दिल जो गलानी भेले आई श्यामंतक मणि उनका है कौन श्यामंतक मणि चले जो भेटलन जे दहेज में दगा भगवान के अपन बेटी के साथ विवाह कर। ये कथा बड़ा दिन सुनाओ। भगवान सुखदेव कहे थे खूब ध्यान से सुनो एक कथा है। ये द्वारिका में भगवान के सब प्रजा रहे छथिन भगवान का शत्राजित छला से हो द्वारिका में। तो भगवान सूर्य के उपासना के बाद खूब ध्यान से कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण से द्वारिका में ये एहन भगवान जो सब के डंका के चोट पर समझा देने थे जो हम ही भगवान से
सर्व समर्थ भगवान हम ही छी। अतइयो भगवान कृष्ण के उपासना नहीं करते और सूर्य नारायण भगवान की उपासना करे। क्या नहीं कथा सूर्यो भक्तस्य परम सखा। इतने भक्ति के सूर्य भगवान के सूर्य भगवान अपना मित्र जगह उनका साथ व्यवहार करते हैं। अरे एक ठाम तक कहे छे सब भगवान तो जहां मन है तहां पूजा करूं तो भगवान निषेध करी नहीं। हम ही सब विधान कर देने चाहिए। हम ही भूतो बना दिलिए, प्रेतो बना दिलिए, चुड़ैलो बना दिलिए, देवता बना दिलिए, देवी बना दिलिए, सब बना दिलिए। कामना के कारण जहां जहां जे जाइए जे पूजा करिए तकर हम वही रूप में पूर्तियों कर दीजिए और मनोकामना। लेकिन वो भ्रमित है। भूतानि जानते होते जिया जे मनुष्य देवा पोसा उमड़ी का भूते है। ये चुड़ैल पूजक से चुड़ैल है। ये देवता के पूजा करो से देवता हो जाए, ये राक्षस के पूजा करो तो राक्षस हो जाए। लेकिन कहे छथिन हम तुम्हें मदभक्ता यान्तिमामपि हमर जे भजन करत वो हमरा बताओ। साक्षात नारायण द्वारिकाधीश है तो उनका दरबार में चाकरी कर चाहिए, प्रेम कर चाहिए श्री कृष्ण से सब उनका प्रेम करे। तो भगवान कृष्ण के छोड़ी को अलग हो जाएगा। भगवान सूर्य के बहुत सुंदर कथा से ध्यान में तो भगवान सूर्य के कहते छथिन हम आदित्याराम आदित्य के पुत्र में हम सूर्य से विभूति छथिन भगवान। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उनका एक मणि देते जिनमें से 1 क्विंटल सोना डेली निकले। क्या मणि रहे क्या मतलब 50 भार अर्थात 1 क्विंटल सोना वो मणि डेली। तो पूजा पाठ के घर थी तो उनका बगल में सोना छिड़िया और प्रकाश के ऊपर शनि मणि के साक्षात सूर्य का चमक ध्यान से प्यार करके सूर्य भगवान उनका दो दुल्खिन मणि बोला तो द्वारका में ला तो लोग सब दौड़ो दौड़ो भगवान कृष्ण के पास गलखिन ये स्वयं सूर्य भगवान आके प्रणाम कराने वाला है। भगवान तो सब जल्दी कहे मैंने सूर्य भगवान नहीं आ रहा, सूर्य भगवान के भक्त आ रहे थे। सबको अद्भुत मणि के देखल वो राज दरबार में अलग देखलखिन। भगवान कहते इतने कीमती चीज हमरा विचार से महाराज उग्रसेन के दो दियो। इतने के धन जैसे है धन के आगे तरफ पर्सनल संपत्ति राजकोष में दो दियो उग्रसेन महाराज के। जैसे प्रजा के कल्याण के काज प्रत्येक गाना लोग थे 1 क्विंटल डेली। सत्राजित के मन में भेल जे कृष्ण के लोभ लाग गए मणि के एतेक बढ़िया मणि ककरो लोभ लाग गए कहीं हिंका नहीं तो कहा कि नहीं हमारा कानून जैसे द्वारिका के पर्सनल मौलिक अधिकार अगर जो संपत्ति से रख सकी के हिसाब से हम अपने के नहीं देव चाहिए। अपने जबरदस्ती ले ले तो बात अलग है। भगवान कहीं जबरदस्ती ले ले हमारा कौन लोग हम तो नीक बात सीखल वहां पे आगे नहीं बुझल एहन संपत्ति जगह अहाँ सुरक्षा नहीं कह पाए ओरा तो राजे को दे दी एक दिन वे मणि के पहिर का सत्राजित के भाई प्रसेनजित चल गया साथ में लगे जंगल में शिकार खेला बैठा शेर हुनका मार दिलके मर गया। लेकिन सूर्य भगवान के दिल वरदान आ तकर काज की शुरू भेल तो पहला बात तो भेल जे राजाज्ञा के नहीं मानल छी। दोसर कारण ई भेल जे कि भाई मर गए
और मणि लग जामवंत चीजला गुफा में कथा भगवान कृष्ण द्वारिका भाषण में हल्ला भेले जे कृष्ण मरवा देने हुए थे, मणि नहीं भेटले, खोजत गेला गुफा में भगवान घुस गया। कतेक दिन लड़ाई होती रहन जामवंत जी से। बाद में भगवान के मारी से, पत्थर के मारी से जामवंत जी के माथा ठीक हो। वो कहा कि हमारा चोट मारो वाला के हो सके दुनिया, राम रावण युद्ध में हमारा तो पराजित नहीं गया। एक साधारण मनुष्य हमारा पीट पीट के एकदम लहू लुहान कर दो, तो गौर से देखला पत्थर हाथ में लेने से चला नहीं रहा देखे। अरे ये तो हमारे किशोरी जी है, जनक नंदिनी के पति राम जी थे, धनुष बाण ले लेने से आए थे। इनका कमर में बांसुरी खुशल थे। देखने देख लें वही रूप के बिल्कुल। अब भगवान को मैंने जरा पहचान गया ये, तो भगवान मुस्कुरा दे। कौन मुस्कुराहट? राघव वाला मुस्कुराहट, मंद मुस्कान। कृष्ण भगवान वाला खिलखिला कहां से बोला? दौड़ कर जामवंत जी पैर पकड़ के कहा, हे राघव, ये कौन लीला आपके लिए, जो हम आगे पाथर से मारो? भगवान कहलखिन, जामवंत जी ये तो द्वापर हो गए, राम जी से तो घनश्याम हो गया। आहा तो वहीना से अही कहने चलो अयोध्या धर्म वापिस तो कि हमारा जोड़ के राम रावण युद्ध में क्यों वीर निछल जो हमारा युद्ध से संतुष्ट हो। जान के राम रावण युद्ध जहां पढ़े थे बोलिए क्यों हम छल है वीर रावण से, अरे नहीं तो हमारा संतुष्टि को ना हमारा चाहिए कि एक बार लड़की बढ़िया से वीर से। भगवान कहा कि भक्त के मन में कोनो लालसा लागल नहीं जाए तो हम ही पूरा कर सकते, दूसर के कर। तो जामवंत देख ले मतलब नहीं बोलो, नहीं मतलब यह दो चार भूसा हमारा दिया हम आहा के देव है तो हम बुझाते जहाँ मजा कहने में नहीं निकल कि अच्छा चोर निकल देते। वह कहे घनश्याम भगवान श्याम सुंदर जे आहा के पहचान जुड़ा तो हम अपने यहाँ से युद्ध करते रहो। मौन भरल की नशे को कहा कि गिरा गिरा दर्द कर रहा, लेकिन प्रभु वही नहीं हमारा तो अपराध बोले जे भगवान के लोग फूल चढ़बैये हैं, फल चढ़बैये, मिठाई चढ़बैये, हम यहाँ दुष्ट हमारा भक्त कही आग पाथर से मार मेरे कर सेवा तो एक दिन में कतेक दिन मारे रहो। भगवान कह के हमारी इच्छा चला कह कि नहीं हमारा अपराध बोध नहीं जाएगी। हमारी तो बेटी शायद जामवंत बहुत गुणी है, अपने उनका स्वीकार कर लियो हमारी बेटी यहाँ की सेवा करते रहे। कृष्ण भगवान स्वीकार कर लेते और जाम्बवती के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिका सत्राजित की मणि दे सब बात कहते पूरा द्वारिका सत्राजित के थू थू यह निश्चय कि भगवान पर कलंक लगेला जो वो मरवा दलखिन जाके हम मणि लेकिन देखिए वो तो जाके खोज के आइन दलखिन या तो फिर हम मैं बात कहूँ स्वयं साक्षात नारायण श्री कृष्ण के छोड़ी का सूर्य उपासना से उनका मणि भेट गया और अगर फल की गई तो भय मर गए। अब पूरा द्वारिका वासी थू थू के तगरा बाद गिलानी से सत्राजित की करें अपना बेटी सत्यभामा के विवाह करा दें श्री कृष्ण से हाथ जोड़ी और दहेज में मणि देखी होते अपने रख लियो हमारा तो बेटा नहीं एक का बेटी से कि अपने रख लियो तो भगवान कह के नहीं मणि बड़ा बदमाश है ये उत्पाती है सोना तो उगले ही है लेकिन जो प्रतिष्ठा इज्जत नहीं दी से अपने जब तक जीवित से अपने
आ बूढ़ छी हम युवान छी आ जमाय छी आ मरी जाए तो होना की संपत्ति हमरे आए के पास अब बड़ा आग्रह से सप्ताह के फिर मणि के रख ले सामंतिक मणि अद्भुत चीज है तिनका से फल की भरोसी देखी जेना भूत प्रेत के पोस ले पहले लोग जिन्न गाँव पोसे चले हमारा तो नहीं दिख रहा पहले सुने छे दोसर घर के चाउर ढोक घर में सुनी चलिए ना पिंड गाँव घर में गाँव में चल हाँ रीता दीदी के मालूम तो वो ढोक था दीजिए फिर केना मिला दिया साहब आप किसी सत्यभामा जी के विवाह हुए भगवान श्री कृष्ण साहब वैसे पहले हुनकर मंगनी भगल है मंगनी माने आई के लोग रंग शिरोमणि के अपना सब कहे ठाव पीढ़ी भगल जे हम अपना कन्या के विवाह अहाँ से करब शतधन्वा लेकिन बीच में घटना हो गई छेका छेकी जैसे कोनो विवाह पूछे नहीं ठाव पीढ़ी झगड़ा कहे तैं लगा क्षत्राजी सोचल कि कहुना प्रतिष्ठा बात है वो भगवान श्री कृष्ण के विवाह कर कथा में से बोले है एक पात्र छथिन अक्रूर जी नाम सुनने वाला अक्रूर जी के जे भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से मथुरा संबंध में भगवान के चाचा लगे अक्रूर जी भगवान के अद्भुत भक्त से खूब स्तुति करे भागवत में जहां तहां देखा दिव्य परम भक्त भगवान लेकिन भक्तों से अपराध हो गए भगवान के सजन मोहिनी माया भक्त के सौ घुमा का पटक दी थे बबुआ इतरो ने जहां बड़ा स्तुति करी थी बड़ा पूजा अक्रूर जी कहल सतधर्मा के जा जाए है जुबान सा थोड़ा घर वाले से कृष्ण बियाह करो है मुंह देखते रह गया तब चढ़ल खेत कहा कि आप तो बियाह हो गए अब की करूं तो करू की डाकू जे छोई 17 दिन हमारे ना कम से कम मणि तो लगा धोनो कहे तो नहीं घर वाली भेलो तो धोने तक अपार कर तो दोसर बियाह कर लिया इतने चहल कि एक दिन सूतल में घर में शतराजित के वो शतधन्वा मार दिल अब मणि लग घबराहट मणि लग भाई के लेकिन कति घबराहट में गए वही हत्या के बाद कहीं हम पकड़ा नहीं जाए तो अक्रूर जी से पूछा की करूँ से कहो की करूँ से कहो मत है पकड़ा नहीं जाए द्वारिका के पुलिस से बड़ा टैक्स है भाग दिया द्वारिका छोड़ भाग दिया तो पुरान चले इन मणि कहाँ लेने जाओ तो हमारा दो हम छिपा कर रखने लगा अक्रूर जी मोटरी के मणि के कपड़ा में लपेट के रहे शतधन्वा भाई के एवं सत्यभामा जी के नींद खोल रहे भोर में देख रहे बाबू खूने खुनाम से मरल जोर जोर से चिचिया लगली तुरंत गुप्त से सूचना दिल के हाँ दो आदमी भागल छे शतधन्वा और अक्रूर जी सत्यभामा जी पिता के संस्कार नहीं कर सुरक्षित राय के से उठे तुरंत बुलेट प्रूफ मुरेठा बांध कर घोड़ा दौड़ पहुंच गई कहा हस्तिनापुर जहां भगवान पांडव के पास में छा बैठा कहते आज बाहर देखते हैं घटना हो गई हमारा बाबूजी को मार दिलक शतधन्वा भाई गेल भगवान बलराम जी कृष्ण भगवान छला पांडव लोग से भेंट कर गए वो तो से घोड़ा दौड़े ने पहुंच गया कहाँ से खोजे एकदम मैदान में शतधन्वा भाई बेचारा डरे भगते रहे जावत भागे भागे भगवान चक्र छोड़ी का बड़ा जयराम गर्दन काट दे लोग में पहुंचला बड़ा पूरा सर्च कलन जो ने मणि ओकरा लोग से नहीं भेट क्या तो मणि तो गैप से पहले
दौड़े में भगवान बलराम पुछला गए रहे था, कृष्ण भगवान आगा दूर को पकड़ने रहे। बलराम जी कहा कि भेलो मणि है, लेकिन भैया मणि तो नहीं छुड़ी और नाहक मार दिलिए। बलरामो जी के मन में मैल भ गए, कहल सब दिन के टेढ़ है बच्चे कहियो भी सीधा नहीं मारे। अरे वो लोग भगले गुप्तचर कहल के जैसे घटना हुआ तो भगले मणि तो पास में केना नहीं है, प्राण चले गए तो ऊपर से लगे नहीं कहो या तो आदर करते भगवान के परिणाम। ठीक है ठीक है, जा द्वारका जा ससुर के श्राद्ध करो बोला से अब हम आप जाए द्वारका नहीं जाए, हम जाए मिथिला। हमारे मित्र है राजा बहुलास्व जनक, हम भेंट करने में शुरू कर सकते। लेकिन बाजक के जो स्टाइल है ऐसे भगवान के बुझा रहे भैया के मन में सो जाओ ना छोड़ा दे माथा पीटे भगवान मणि की काल है, जब हर जाइए तुम्हारा सत्यानाश। भगवान अला 17 जित के सांप्रदायिक कृत्य कहले गए श्राद्धान। भगवान द्वारिकाधीश पंचायत बैठे ना अपना गुप्तचर से मीटिंग करे, आखिर कैसे हत्यारा वास्तव में वो मणि कहा है। फिर पूरा चप्पा चप्पा छानन के गलत जहां द्वारिका वासी 100 द्वारिके में से एक आदमी है कि अक्रूर जी नहीं पुलिस क्या के भय तो क्यों भाग सके नहीं, अपनों नहीं भाग सके तो पुलिस ही जहां छूट को दीजिए कहाँ कर या भले तो केना खोजल जाए अक्रूर जी के कहाँ से। भगवान के प्रधानमंत्री जी चलते उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य कहखिन जहां वो मणि हेते ओकरी गुण से, जहां मणि हेती तहां अकाल नहीं हेते, सुभिक्ष हेते, कोई देश में खूब उपज हुई हेते नहीं। आप पता लगाओ ये देश में सबसे संपन्न प्रदेश कौन है, वही ठाम अक्रूर जी है। उनका पकड़ के लाओ उनके लग में बैठ जाए। गुप्तचर से पहनेंगे पता लगे यहाँ एक प्रदेश से बड़ा सुखी से अक्रूर जी से भक्त पहले कहते हम संत से, लेकिन भगवान के सब के नचा दे बड़का बड़का संत महंत सबके अहंकार भर दे। अक्रूर जी अधवा काज नहीं करे थे, एक क्विंटल सोना है बड़का महंत बन गए खूब चरण तान भर दिन राधे 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 करे रहे। अजस्र भंडारा शुरू कर देने लगे, देखल से तो सब को लोग पूछे बाप रे कहाँ चमत्कारी बाबा ही है, कपड़ों से एक पाई चुटकी चंदा नहीं लेना है, रात दिन भंडारा तो रहे वो तो क्विंटल के क्विंटल सोना से रहे दिन टूटी के द्वारा जय जयकार हो रहा महात्मा जी के। द्वारिका के गुप्तचर रहे पहुंच गए है हम महंत जी कहते हैं कि प्रणाम निकल कान में कर जब आगे फांसी हो रहे चकवा के देखला के छिया भगवान कृष्ण के दूत से इज्जत प्रतिष्ठा चाहिए तो चुपचाप द्वारका चल के बाबा बनना ही छोड़ दिए नहीं। फिर अपना घर में जाओ, दिया पुता है स्त्री नमराओ भगवान के भजन को। मणि कहाँ से दिए हो मणि कौन मणि जी लगे थे भंडारा कर रहे कौन आके स्टेट बैंक की बैलेंस से जहां निकाल के देखिए अक्रूर जी बदला पकड़ा कहा वो प्राण बकस बागा वो तो सत्यराजित मारल गए सतधर्मा मारल गए चाचा छे भक्त छे चल वही गुप्तचरे संगे डेली खोली समेट दो अक्रूर जी चलिए द्वारिका भगवान बड़ा आदर कर चाचा जी मणि बड़ा खराब है कहाँ से। अक्रूर जी जोगी बनल रहते भाग में अपना झोरी में से गुदरी चेतरी में छिटा अलग मणि के निकाल सूर्य के समान छे। सरकार बहुत गलती को असकाम
न चावन जाही। गोसाई जी का काम ककरा नहीं नचा दिलके, लोभ पाश यही कर न दशाया, सोनर तुम समान रघुराया। हमारा लोभ हो गया भगवान का आगे बहुत से दिखते है, लेकिन आप सुन लिया जो हम हमारा लोभ नहीं छ, हमारा सब दिन लोग कहते रहा, लेकिन हमरो ई चीज समझ में नहीं आई है भगवान कृष्ण से, जे हम आई मणि के सब दिन हटावा चाह आई बार बार हमरे कपार में सट हुई, लेकिन जितने में रवे तो बदनामी करी की कारण से बुझो भी नहीं अभी कोनो जोशी जी से पूछो। इस सभा में नारद जी सौ बैसल चला, नारद जी कहलखिन जोशी जी ने हम ही आगे बात कही की कौन हम दोष भगल हमरा ये व्यर्थ में बिना कारण के कलंक बार बार हुए। कहा हे प्रभु इस चंद्रमा जो क्षेत्र में आकाश में ये विभिन्न तरह के उदित हुई है, सब रात में रही है, 4 8 12 में जखन रहता तो अनेरे उत्पाद कर कहते भादव महीना के शुक्ल पक्ष के चौथ के चांद हुई है, बड़ा खराब बड़ खराब। वो यदि यहाँ के आंख से देख ले तो निश्चित रूप से बिना कारणे के कलंक है, कहाँ के बदनामी है। हाँ एक बेर अपना आंख से चौरचन वाला चांद पे देख लीजिए, व्यर्थ कलंक भेल। आप तो सब दशा कर दिलक भगवान श्री कृष्ण का, अब हम की करबे चंद्रदेव किसी को। कहखिन हाँ चंद्रदेव के दोष नहीं दियो, ये तो उनका कला के दोष है। चंद्रदेव कहाँ के पूर्वज है, चंद्रवंश में आपका जन्म है, अहा चंद्रदेव के पूजा करो। चौथों के चंद्र के पूजन करके देखा, फल फूल दूध दही सब लगा तो अहा के कलंक नहीं है, बल्कि चंद्रदेव के आशीर्वाद है। कई दिन से चंद्रदेव के पूजा चौरचन के खास निकला है शुरू भेल, और में व्यास श्लोक के पढ़ायल जाए। सिंह प्रसैव नवधि सिंहो जाम्बवताहतः सुकुमार कमारोदे श्याता वेता श्यमंतकः। सिंह मार दिल के प्रसेन जीत के सिंह के नाम मंत्र जी मार दिल के हैं। ए बच्चा तू कान नहीं, ये श्यामंतक मणि प्राप्त वही सब सत्य लगन कही सके जे घरे में हाँ के भगवान क्षेत्र घर भगवान क्षेत्र, जरा घर के बेटी सीता, जगह जमाया राम, तकड़ा दोसर कौन भगवान से काम। लेकिन कहे मानने छी साईं बाबा, साईं बाबा के मानने छी, हम मन बाबा के ठीक बात है तो जाके एकदम लहसुन वाला खिचड़ी खुआ दो भगवान। ना बात कहे कथी लगे सूरदास जी कहल सूरदास कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, मेरा मन अनंत कहा सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आ, कहे कहां से खटपट सटपट शंका छोड़ेगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जब भक्त नहीं होंगे, वो जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा? नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा? 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 प्यारे भक्तों, भक्त और भगवान का जो मिलन है, प्रेम है, जैसा कि मैंने सुना है, भगवान कहाँ है? आप लोग तो जानते हैं कहाँ है? तो मेरी समस्या का, तो मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? और भक्ति भी करते हैं, 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 और भक्ति भी करते हैं। तो कैसी भक्ति करते हैं? कैसी भक्ति करते हैं? पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा? पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा? पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा? और ज्ञान भी देते हैं, 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 और ज्ञान भी देते हैं। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान कौन हुआ है? आप लोग जानते हैं, जानते हैं ना? पर रावण के जैसा, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा? पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा? पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा? और दान भी करते हैं, और दान भी करते हैं,
दान भी करते हैं और दान भी करते हैं। तो दान का महत्व बहुत सारा माना गया है, दान का महत्व बहुत सारा माना गया है, लेकिन एक ऐसा दान है जो अपने आप में बहुत बड़ा है। वो कौन सा? पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, 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 कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, 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 कोई दान कहाँ होगा। बोल अपनी सरकार की जय ओए द्वारिकाधीश भगवान भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी द्वारिकाधीश के लीला गए रहल छे। हमरा उपराग है जे ततेक भूमिका वाला कहै छै जे लीला नहीं होय छै, खाली लीले गए हैं। एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् योधानादिविवृतः। भगवान द्वारिका में रह रहल छथि। एक कहलखिन योधान इत्यादि सबके चले चलो हमर प्रिय युधिष्ठिर भैया, भीमसेन भैया, अर्जुन सब छथि, हुनका से भेंट घाट करी। वो दुर्योधन के रहित में बड़ा कष्ट में छथि। तै भगवान चलिएला इंद्रप्रस्थ में। युधिष्ठिर जी महाराज सब तो उनके सत्कार करके भगवान के हृदय से लगलखिन। युधिष्ठिर महाराज कहे छथिन जे किम न आचरितम श्रेयो। भगवान कृष्ण के देख कर हृदय से लगा कहे छथिन जे हम संसार में एहन कोनो बहुत पुण्य के काज नहीं करी, न वेदाहम अधीश्वर अनेहम वेदाध्यम के निश्चित योगेश्वराणाम दुर्दर्शो यत्रो निष्ठा कुणी भसा। हमरा सब दुर्बुद्धि के जे रात्रि घर में लागल है, तकरा योगेश्वरों के लिए दुर्लभ दर्शन। योगेश्वर भगवान भोलेनाथ उनको ले जाए कृष्ण के दर्शन दुर्लभ से आज बड़ा हृदय से लगा रहा है। ऐसे बड़ी का हमारा जीवन में आनंद की बहुत सी। अब वहां जाओ नहीं, यहीं ठम रहो, बहुत दिन तक हमारा संग निवास करो। भगवान इंद्रप्रस्थ में निवास करो। एक दिन भगवान अर्जुन संगे बराबर सत्कार से एक दिन अर्जुन जी के साथ भगवान घूमा के लिए निकल संध्या काल में टहल। तो इंद्रप्रस्थ के लग में जमुना जी बही थी। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली कही वही एरिया थी। तो यमुना किनारे में साँझ में रथ ठार के पेड़ टहल रथ से दोनों। तो देखा कि एक बड़ा सुंदरी स्त्री यमुना के किनारे में ठार है। भगवान कृष्ण कहलखिन जो ये साँझ कई स्त्री के ठार थे एकांत में नदी किनारे पूछियो। अर्जुन से कहलखिन जाकर पूछियो उनके क्षेत्र उनका कोनो हेल्प चाहिए की बात। तो अर्जुन कहलखिन हम बुझे छे जी के क्षेत्र कहो के क्षेत्र। कहलखिन वहां की पत्नी हो जा रहा है। भगवान कृष्ण आश्चर्य से जो अच्छा अब हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ने केना बुझी गेली जो हमरा तो परिचय नहीं के छे, परिचय नहीं तब करा दी। अर्जुन हंसे छे कहा कि एना कला बुझो बोल करी छी। कहा कि एखन ग्रह योग जे छै ने अहाँ के उच्च के
आ जेवढे तकशी तेवढे बियाहे भले यार गए भगवान कल के बकवास शुरू जाकर पूछिया तो अर्जुन गिला तो देवी जी के लग में आई भगवान बोले हाथ जोड़ के प्रणाम प्रणाम कहा अपन परिचय दे जाओ। तो वास्तव में जमुना जी के अधिष्ठात्री भगवती कालिंदी स्वयं जमुना जी छथि। जमुना जी कालिंदी कहे छथिन कि अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिक्षति। हम एक भगवान सूर्य नारायण के पुत्री कालिंदी हमारे नाम है। हम एक ना नदी रूप जल में रह कर तप कर रहे छी। अर्जुन पूछलखिन कथिला तप करे पति में इच्छति हम पति प्राप्त करे के लिए तप करे छी। की भारत के मर्यादा है अखनो से कन्या से भगवान की सेवा करे छे कि हमरा एहन जीवन साथी दिया है भगवती हे भगवान नहीं? ऐसे पहले कथा सुन चुकल से पूर्वार्ध में सब गोपी नग्न ब्रज कुमारिका कात्यायनी के व्रत करे हमरा नंदनंदन पति रूप में भेट गया है। आई के रूप बदल देखिए भगवान पर भरोसा छोड़ के लोग अपने पर भरोसा करिए। बापो मैं जैसे सठिया गए थे उनके बुद्धि आप बूढ़ हो गया। हम जवान और वो लड़का जवान हम ही सब निर्णय करो से ठीक है और निर्णय में तो ते खतरा बढ़ी रहा से यहाँ से आधी कहलखिन विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम आस्थिता। हमारा सामान्य पति नहीं चाहिए हम स्वयं भगवान विष्णु के पति रूप में चाहिए। कहे तो हम घोर तप कर कालिंदी कहलखिन पश्यतामीशो भगवान ओ भगवान यही प्रसन्न रहता हमारा हाथ पकड़ देता नहीं तो हम हम तप करे रहा। अर्जुन कहा कि जी पहिला कह प्रणाम चल जाओ। कहा भगवान आगे प्रतीक्षा कर तब पूरा भल कहाँ छे भगवान अरे वो आने देखी छे ठाड़ से पीताम्बरी फहरा वह तुम्हारा संवाद दिला कालिंदी अर्जुन प्रणाम कर भगवान के भगवान उनका पानी के होते तरह भगवान के विवाह नया भरण कहता गणेश यहाँ से पहिलका भलथिन रुक्मिणी जी दोसर काली जाम्बवती जी तेसर सत्यभामा जी चारिम कालिंदी जी चार। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। देखो सब विवाह के जन्मपत्री बढ़ रहा विस्तार में गाड़ी है हम पर आए अंतिम चरित्र सुदामा चरित्र गोविंद जीवे फिर कालिका में लाग गए तो कहता जब दौड़ लगो हाँ ऐना छथिन मित्र वृंदा भगवान की पटरानी में ऐना छथिन नाग ने जीती इनके पिताजी 7 का बौरत पोष के रखने रहते सांप बौरत बड़का बड़का सिंह और प्रतिज्ञा कह रहते जे युवक 7 साढ़ के नाच कर डोरी हमारा हाथ में दो दे तकड़ा से अपना बेटी का बियाह राधा नगर जी कतेक युवक गेला क्षत्रिय सब चीड़ चाड़ के फेंक दिलक सार वो खुआ पिया कर रखने रहे हॉल में। भगवान गेला तो द्वारिकाधीश के वही ना बहुत नाम भगल रहे नगजीत राजा बड़ा आदर कलखिन कहे हम अहाँ के बेटी से बियाह के कामना करे हम चाहे जे उनका से विवाह हो कहीं प्रभु हम तो वही ना बियाह करते तो वहाँ के भुवन सुंदर से लेकिन हम प्रतिज्ञा करने ये 7 का साढ़ के एक बेर में नाच का हमारा हाथ में डोरी है अपने नियम पालन करी थी तो प्रतिष्ठा रह जाए अरे तो प्रतिज्ञा टूट जाए जे कहल जाओ हम नाच दे चलो दिखाओ कहाँ से वही हॉल में जहाँ उठनिया साढ़ सब चले ताई में भगवान को ताला खोलो
भगवान पहुंचला, 7 साढ़े के बेर छूट रहा। भगवान तो बच्चे के गुआर नहीं, प्रत्येक घी पियने चलती ना, माखन खुआने चलती जसोदा रानी, जिनका कुश्ती लड़के साढ़ नाथा के दादर चले में एक बेर भगवान चढ़ कर एक टाके नथला के सहसा भगवान के 7 रूप, 7 कृष्ण भगवान खिड़की तरह सब लोग सब देख रहा है कि तमाशा में, और 7 रूप से 7 साढ़ के नाच के एक डोरिये पकड़ के एक बन के श्री कृष्ण बाहर खींचे ताली के गड़गड़ाहट में जय जयकार हुए, और नाग जीती से विवाह कर भगवान ने मित्र वृंदा सो सत्या सो एक तरह भगवान के 8 का विवाह। श्री राम जय राम, अंतिम से लक्ष्मण 8 का विवाह। श्री राम जय जय राम, राधे 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 श्याम। महाराज परीक्षित सुने पूछे छे, हे गुरुदेव हमारा ये बुझल है जे 16,108 विवाह हम तहाँ 8 सुनल यदि 16,100 और सुनावा लगी तो सूर्यदास भय हम तो तुरंत गोलोक से जाए कथा बुरे रह जाए। भगवान सुखदेव पूछलखिन जे शारंग धनुआ अर्थात शारंग धनुष धारण करने वाला स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये विवाह के न करते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहीं एक असुर छला भौमासुर, इतने बलवान छला जो स्वर्ग में जाकर इंद्र के छत्र छीन लेते। सभा राज्य को छत्र रहे वो छीन लेते, और इंद्र भगवान के मैं रहथिन अदिति, उनको लोग छीन लेते। उदंड सदा भौम उनका प्रणाम करते, कान में से दोनों कुंडल छीन लेते। ये कला करी छे कहा बड़ा सुंदर कुंडल से हमर घर वाले को छीन के ले कहे छथिन हित कुंडल बंधुना छत्र कुंडल, और जो बदलखिन इंद्र को खूब ठोकाई पिटाई करे तो इंद्र भगवान ला द्वारिका। अब भगवान श्री कृष्ण से प्रणाम पाती भगत कहलखिन हम आपके जेठ भैया छीने एक बेर बच्चे में है हमरा को बैयत करे नहीं सुनो गोवर्धन लीला करता। अहंकार तो हमारा कोनो नहीं है, लेकिन दुष्ट भौमासुर हमारा छत्र छीन लेलक, मैं के कुंडल छीन के लगे मनमानी करे देखल जहां जो जैसे हम उद्धार करिए। भगवान कहते ठीक से चलो हम अवश्य। भगवान सत्यभामा जी के गरुड़ पर विषय चलो घूम फिर अवश्य। अब पहुंच गया भौमासुर के नगर में, बड़ी भयंकर युद्ध है। वही ठाम रक्षक मुड़ के बल भगवान कहते हैं मुरारी नाम भले, और युद्ध में भौमासुर के मरनाई कठिन नामे से बुझाई ये भौम कैसे भूमि के पुत्र के, और सत्यभामा जी स्वयं पृथ्वी के अवतार थे। पृथ्वी भगवान के पत्नी बनले सत्यभामा जी के रूप में अवतार बने सत्यजी के। तो वरदान छे भौमासुर के जावत तोहर मैं भी कहथिन कदो मारल है तावत तक तोरा क्यों नहीं मार नहीं। गरुड़ पर पाछा में सत्यभामा जी आगा में भगवान गरुड़ के युद्ध हो रहा वो तेहन भयंकर युद्ध कलक भगवान जागे राक्षस तो हमारी है पाछा में बैसल सत्यभामा जी कह दिन आ कही तो एक बेर लगा हम मार सकते आप कहो अने तो बहुत सके हमारे मार। अब सत्यभामा जी के लिए केहन विकट प्रश्न चले युद्ध हो रहा से एक तरफ पति एक तरफ पुत्र
अरे पृथ्वी रूप में पुत्र ने क्या अवतार रूप में रहते हैं। सत्यभामा जी 1 मिनट देरी नहीं करते, कहते मारो एक रास्ते के, कहते मारो कि भगवान के चक्र चल रहे और भौमासुर के उद्धार हो, तेज भगवान में सवार। भौमासुर के पुत्र से भगदत्त, स्वयं पृथ्वी देवी भगदत्त के साथ में लेने भगवान श्री कृष्ण के आगा में प्रणाम करते थे। प्रभु ये धिया पुता सब वहीं के दे ले, भौमासुर को ही देने चलिए, उग्र पुत्र से गिरा अभय दान दिए अपने। भगवान का दिन एवं वस्तु घोड़ा राज्य दक्षिण के, और भगवान भौमासुर के महल में प्रवेश करा। जाय ठाम 16,100 राजकुमारी के भगवान सबके दर्शन दिले। सब राजकुमारी कहते जो हमारा से बियाह कर लिया, भागवत की कथा यार। सब राजकुमारी कहते हाँ बियाहे के बुझक, ये विस्तार में कथा विवाहे के बुझक, मैरिज के नहीं बुझक, लव जिहाद के नहीं बुझक, नहीं लव मैरिज के नहीं बुझक। विवाह के जो भिन्न भिन्न अर्थ से नहीं, विवाह तो यज्ञ से है, मंगल रही मंगल कर्म से। भगवान का घेर आ सब के डोली में बैशाख सम्मान बढ़िया साड़ी कपड़ा बता अपना अपना पिता के घर भेज दी। राजकुमारी कहे दिन हाँ भगवान से, हाँ भगवान से, अब भगवान सभक हो थे जरा भगवत प्राप्ति भगले वो बाप के घर में कला जाए। हमारा सब तो विवाहो नहीं है, कहते असुर के घर में हम सब रह केवड़ा बुझे हम कुमारी कन्या छी पवित्र से, तो वहीं बुझ एक सब के अंतर में बैसल छी हृदय में, ते अपने अपना लियो। भगवान कह चलो जे हमारा हमर कह हेमंत जी नहीं कहथिन है, उसे एक दिन सावरा ढूंढता है, जे भगवान के ढूंढे थे तो भगवान का ढूंढते थे। भगदत्त के आज्ञा दिलखिन 16,100 डोली सजवा कर सौ के अपना संरक्षण में द्वारिका भेज रहा, हम कहीं स्वर्ग से घूमने। भगवान स्वर्ग गया, इंद्र भगवान के उनका छत्र वापस कर दिलखिन, अदिति मैया के कुंडल वापस कर दिलखिन, बड़ा आदर सत्कार इंद्र करते। इंद्राणी लग में सत्यभामा जी बैसल छे, बड़ा प्रेम से गपशप भ रहल छेन। ताही समय में एक घटना घटी, पारिजात फूल के जो स्वर्ग के दिव्य पुष्प हो, कल्प वृक्ष के फूल से एक टोकरी फूल लगे दासी है। इंद्राणी के गाँव में धर जी कहखिन जी अपने के बहुत विशिष्ट अतिथि है, स्वर्ग के स्वर्ग में पता रह जाए, भौमासुर के उद्धार कर स्वर्ग के प्रतिष्ठा के बचा कर श्री कृष्ण सत्यभामा तो चीफ गेस्ट कहते ये फूल से इनका श्रृंगार कर दिया सत्यभामा जी के दिए। लेकिन इंद्राणी के हृदय में चलन हम तो देवता छी, मनुख कहाँ देवता कहाँ मनुख, जे फूल देवता सुन है से मानुषी के किना भाग में कल के तो किसी नहीं बुझे टोकरी अरे देवता के सुखल है कि मनुष्य के सुखल है, तो बहुत किल नहीं बेचारी दासी सत्ता से फिटा के वो उठा कर सत्यभामा जी के मन लगा अच्छा लड़ाई लड़ल हमर घर वाला की इनका साउस के कुंडल लौटा वाला हमर घर वाला पति के छत अब फूल सुनला ही रहती इंद्राणी अच्छा देखनी कहा कि अच्छा ठीक छी आप तो का अवसर है अब हम जाए छी इंद्राणी बुझ गई बुरा हो गया कहीं नहीं बैसू नहीं फन कहीं नहीं आपने बैसा कुछ गलती से दुआ मांगे क्या गलती दासी कहते बुरा मान लो तो इंद्राणी का बुरा मानत की भला मानत ये नियम छे भाई स्वर्ग के चीज स्वर्ग में रहे और
पृथ्वी की चीज पृथ्वी में छे। सत्यभामा जी सुन रहे थे, धड़धड़ा के पहुंचले सभा में, जहाँ इंद्र भगवान और भगवान बैसल सिंहासन पर गपशप कहे कि नहीं मरा पति उसका मरा भगवान कहे अवश्य अरे बतियाले फिर घर पे मरा भगवान उतर के ला कि खाली गप्पे मारा है कि घर वाली समय में घूमे वो फिर वो कर स्वर्ग में ले चलो भगवान चल दिला स्वर्ग के उद्यान में घूम रहे थे सत्यभामा जी और भगवान। सत्यभामा जी के तो और कुछ देखा मिले रहे, केवल वह गाछ देखा रहे जो फूल का हाथ किया देखा, लेकिन एक गाछ है खूब फूल फूल कहीं गाछ को उखाड़ लिए गाछ को उखाड़ लिए बिना कुछ नहीं आई तो स्वर्ग के रत्न से पारिजात कहा कि स्वर्ग के रत्न रहो कि नर्क के रत्न रहो, आज चुपचाप उखाड़ लिया और गरुड़ जी के पीठ पर धर लिया चलो। लेकिन भैया बुरा मानता है तो मैं बुरा मानता तो चेहरे पर वैसे कहता नहीं उचित नहीं क्योंकि उचित हम लोग हम राजकुमारी खाली वहीं पढ़ल लिखल नहीं अयो धर्म प्रश्न सत्यभामा जी कर दिन भौमासुर के वध करे कर में हमरा से विचार की यहाँ कहब तो हम मार दे हमरा मार दे इतने जोर आ हम कहना कि फूल खाए लिए तो कहा भैया बुरा लाओ कर भगवान की करता विचार भागवत कथा से भगवान गरुड़ जी के आज्ञा कलगीर और सूर्य पूरी सहित कोई कल्प वृक्ष के उखाड़ के गरुड़ जी अपना पीठ पर धरल फिर भगवान बैठ गया पाछा में सत्यभामा जी गरुड़ उड़ला ई बात स्वर्ग में आज जगह फैल गई सब दौड़ो इंद्र के कहल बाप रे स्वर्ग के तो प्रतिष्ठे खत्म हो गए जहां कल्प वृक्ष पृथ्वी पर चल गए तो हम स्वर्ग के पुछते पूरा देव सेना लगे इंद्र दूरना युद्ध कर भगवान पूरा देव सेना के साथ इंद्र आगा आगा चल रहा थे और भगवान के रूप पर चल रहा थे भगवान कल के भेला आप भैयारी में युद्ध बड़ा खूब अहा कारण अच्छा हमारा कारण भौमासुर मरले से नहीं हुआ युद्ध बढ़ रहा वही समय में सामने हमने दोनों भाई क्षेत्र भगवान तलब से हम कोनो अनुचित कार्य नहीं केलू तखने कश्यप और अदिति कोई बीच में ठाड़ हो बुढ़ा बोली एक तरफ अदिति डेंट रहा से एक भाई के कश्यप अगर हाथ से कहीं विचार नहीं है भाई भाई में युद्ध करी बाप में पर की वृत्ति से नहीं जाएगी भगवान से इंद्र भगवान कृष्ण भगवान अकरी से युद्ध भैयारी में भगवान माथा पिता इंद्रो भगवान माथा पिता नहीं अदिति इंद्र के समुदाय जदि से कहीं छोट भाई यदि मांग लेलक मान लिए पारिजात तो अहाँ के पत्नी के इतने टेढ़ी अच्छा फूल लगा देती थी ना आदर से बुरा उन्हें संतुष्टि अरे की मानव की दानव की देव सब में वह परमात्मा से दिव्य ज्ञान देने चलो पहला अपना विरोध कल्प वृक्ष जैसे ई पृथ्वी पर जते आज्ञा जते हम जनिषी जावत तक कृष्ण रहता सत्यभामा रहती तावत की द्वारिका में रहती लेकिन आवाज स्वतः की वृक्ष है शांत हो जाओ केंद्र चुप हो गया अब भगवानों के कह आके ब्रज वाला उधम अब तक बंद नहीं कर है भाई के समझे तीन से नहीं कि सीधे चक्र लगे तैयार हो चढ़ाव भगवान कह के हम अपने थोड़े चलबे के चलबे पाछा में पैसा से ना हमारा तंग करे हम तो लड़ाई भिड़ाई जानते नहीं हमारा से महात्मा भूलका दिए भक्त तेना भूल भी जाए तरह दोनों भाई में गला मिलवा देखिए कितने सुंदर है भागवत कथा से जे कोनो बिंदु पर आपस में कलह के संयोग बहुत वही समय में जो गार्जियन स्वरूप से बुजुर्ग उनकर भूमिका बढ़िया हुआ है बड़ी सरलता से युद्ध समाप्त
मेल मिलाप एकरा शाम नीति कहै छै आ निश्चित रूप से घर में एकरे प्रयोग होबाक चाही लाठा लाठी नहीं हो से नहीं होइ छै बूढ़ी अलग चाय पियत रहे छै बूढ़ा अलग आ टोलवैया सब में सीकी लगबैत रह लड़ जा बेटा सूली पर चढ़ जा भला करेंगे नहीं लड़ाई बंद करे के बाद में तो यह समाज में नहीं होना चाहिए ये भागवत सुनता कोई भगवान के भैयारी के कथा के प्रेम से सुनता उनका भैयारी में झगड़ा दिया केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राधे श्याम राम राधे श्याम राम मंगल काले दुर्गे द्वारिकाधीश भगवान की ठाकुर जी के चरण में एक सुंदर प्रस्तुति लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा अब पर्दा उठा बैठे कि अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा कभी ये ख्याल
शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना तो फिर दुनिया से क्या लेना तो फिर दुनिया से क्या लेना तेरे चरणों में आ बैठे तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा देखा बैठे जो होगा देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा तेरे कदमों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। गुरुदास बिहारी भगवान की जय। महाराज परीक्षित पूछे छथिन हे गुरुदेव बाणस्य तनयां उषां उपये मे उत्तमः